खुर्रम, अब ये बताइए कि जिस तरीके से लाहौर कलंदर्स रोटेट कर रहा है, आज मोहम्मद आज़म को खिलाया उन्होंने फास्ट बॉलर, वो शुरू में बड़ा बेचारा घबराया हुआ लग रहा था, और शाहीन शाह अफरीदी ने अपने 4 ओवर अभी पूरे मुकम्मल कर लिए, अभी तो काफ़ी ओवर्स बाकी हैं। नहीं, वो चांस ले रहे होंगे कि नए बॉल पे मैं आउट कर दूं, एक आध और विकेट मिल जाए, मैच में हम प्रॉपर आ जाए, क्योंकि मेन विकेट बाबर की थी। और बोलते नहीं किस्मत की देवी थोड़ी मेहरबान के वो आउट दे दिया गया, फिर भी वो जब उन्होंने लिया तो गेंद मिस कर रही थी। तो ये उसका पर्पस तो क्लियर है शाहीन का कि 4 ओवर की वजह ये थी कि एक आधा और आउट कर दूं और हम प्रेशर बढ़ा दें, और फिर नीचे आने पे प्रेशर होता है। और जहाँ तक रही वो नए लड़के की बैड लक कह सकते हैं कि इत्तेफाक सामने ही वर्ल्ड नंबर 1 खेल रहा है, उसने उसी ओवर में उसको 3 चौकों से वेलकम किया। बाबर के सामने बॉल करना आसान काम नहीं है, और स्पेशली जो पहला मैच खेल रहा हो, और उम्मीद है मुझे यंगस्टर वो बुरा नहीं लगा। अगर थोड़ी सी उसको सपोर्ट की जाए, बैक की जाए, थोड़े से सर्किल के बाद लाएं, तो वो वेपन के तौर पे अच्छा तैयार हो सकता है। यूनुस, अली रजा को हम कह सकते हैं कि इस PSL की दरियाफ्त है, उसकी 8 विकेटें। शेखुपुरा में वो राना नवीदुल हसन की एकेडमी में था, शेखुपुरा से आया है, और शेखुपुरा से आकिब जावेद भी आए, शेखुपुरा से राना नवीदुल हसन भी आए, मोहम्मद आसिफ भी आए थे, ये भी आया। उसको आप कैसे देखते हैं, पोटेंशियल नज़र आता है इस लड़के में? ये बहुत ज़बरदस्त उनकी पेस में वैरायटी है, उनकी बॉलिंग में वैरायटी है, और ज़ाहिर सी बात है राना नवीदुल हसन के साथ वो उनकी एकेडमी में, तो वो अपना वाइजली जो उनका एक बहुत सारे एक्सपीरियंस है वो उनको वाइजली तौर पे उनको कन्वर्ट हुआ है। और आपको पता है कि PSL में जब इस तरह आपकी परफॉर्मेंस होती है तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट होते हैं। अब इनको करना है क्या है कि इनको और फोकस अपने आप को ऊपर रखना है, इनकी फिटनेस पे और काम करने, और क्रिकेट खेलनी है बहुत सारी। मेरे ख्याल से अगर वो क्रिकेट खेलेंगे और वाइजली अपने डिसीजन करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप होता है, अगर इस फर्स्ट स्टेप से आप आ जाते हो, आपकी एंट्रेंस बहुत अच्छी हो गई है, अब जाएं अपने ऊपर और काम करें, और जब आप नेक्स्ट टाइम हमें नज़र आओ तो और ज़्यादा बेहतर हो, और मेहनत करके और वो वाली मेहनत जो कि आपके लिए सूटेबल हो। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा उनमें पोटेंशियल है, वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा खेल सकते हैं। टू अर्ली है अभी, लेकिन ये है कि वो उनको रखें और उनको ग्रूम करें, और जिस तरह राना नवीदुल हसन उनके मेंटोर होंगे, उनके कोच होंगे, वो चाहेंगे कि जो हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे उनकी बात करें, उनकी तारीफ करें, तो मेरे ख्याल से वो चाहेंगे कि वो और आगे जाएं, और ये अब उनके ऊपर है कि वो जाएं और अपने ऊपर काम करें और अच्छी क्रिकेट खेलें, लेकिन कोशिश करें कि लॉन्गर फॉर्मेट की क्रिकेट खेलें, और ज्यादा उनकी बॉलिंग में इंप्रूव हो। लेकिन खुर्रम, एक फास्ट बॉलर आया था मोहम्मद मूसा, जिसे वकार यूनुस ने खिला दिया था, और वो फिर उसके इस्लामाबाद यूनाइटेड से भी खेला, वो कहाँ चला गया? इस तरह के जो बॉलर्स आते हैं, जैसे अब अली रजा को यूनुस ने सही पॉइंट आउट किया कि भाई अभी वो खेले, रेगुलर क्रिकेट खेले, मोहम्मद मूसा चला गया, और भी कई ऐसे प्लेयर्स आए कि जो किस्से पारीना बन गए। क्या वजह, क्या समझ? जिस हाइप पे वो आए थे, असल में उनको जो सपोर्ट थी ना, जो सही मानों में गुड बुक में आए थे, वो आए थे मिसबा भाई की। अच्छा। और वो बड़े फेवरेट थे, और वो अच्छा बॉलर भी था, मगर थोड़ा सा अर्ली टीम में चले गए। हाँ, इस साल उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की है, मेरे ख्याल से 46 आउट किए हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और अच्छे रिदम में रहे, तीनों फॉर्मेट क्रिकेट खेली है, और अच्छी कंसिस्टेंट क्रिकेट खेली है। वो नहीं है कि इंजरी, क्योंकि इनको बीच में इंजरी का भी इशू था, शायद रिप की इंजरी थी इनको, मगर अब आए रिहैब के बाद स्ट्रॉन्ग आए, बहुत फिजिकली बड़े शेप में दिख रहे हैं। तो अब दोबारा दरवाजा खुलेगा, दोबारा जाना है, दोबारा सारा सिलसिला दोबारा बिल्ड कर रहे हैं, वो प्रेशर बना रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता मेहनत की। अब कोई फ्रेंचाइज का जो स्पेशली जो पिक करते हैं, स्पेशली कोचेस, अब उनकी किसी की बुक में आना, फेवरेट बुक में, ये देखें, ये बड़ा मैटर करता है कि कोच कैप्टन की आप नजर में आएंगे तो पिक होंगे, परफॉर्मेंस मैटर ही नहीं हो रही है। यूनुस से मैं पूछता हूँ ना, पूछ लें सर, मैं तो प्रैक्टिकली बात करता हूँ, स्टैट्स देख लें आप। ये बात सही है यूनुस के कोच और कप्तान की नजरों में अगर आप उनके फेवरेट होंगे तो आपको मौके मिले। नहीं होना चाहिए। लेकिन जितने भी यंग प्लेयर्स हैं वो प्रोडक्ट हैं इस PSL का, इस पाकिस्तान क्रिकेट का। मेरे ख्याल से जितने भी यंग प्लेयर्स हैं, अगर हम यहाँ पे अली रजा की बात कर रहे हैं, एक दो और उबैद शाह, उसका भाई उबैद शाह की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम साद बेग की बात कर रहे हैं, ये ऐसे प्लेयर्स हैं कि देखिए इनको आप इन्होंने स्पार्क दिखाया ना हमें, और ये कर भी सकते हैं। तो ये जो T20 का फॉर्मेट है, उसमें आपके पास एक लग्जरी मौजूद है कि आप यंगस्टर को खिला सकते हैं। हम जो बात करते हैं ना, ये अपने हम सब यहाँ बैठ के बात करते हैं जी, इनको अपने साथ रखें, ग्रूम करें, तो ग्रूम क्या टेस्ट क्रिकेट में कर सकते हैं उनको?
क्या वनडे क्रिकेट में कर सकते हैं, ग्रूम आप कहाँ कर सकते First class। हैं, जब आप फर्स्ट क्लास और फिर आप उनको T20 के साथ रखें। हमने देखा कुछ प्लेयर्स वो T20 में आए और वो बहुत बड़े बड़े स्टार्स बन गए। हम देखें शादाब खान की बात कर लें, हसन अली की बात कर लें, शहनशाह अफरीदी की बात कर लें, उसके बाद अभी रिसेंट पर साइम अयूब की बात कर लें, वो मुख्तलिफ लीग्स में खेले और उसके बाद उन्होंने परफॉर्म किया। जब फर्स्ट क्लास में भी गए तो उन्होंने वहां भी परफॉर्म किया और आज वो टीम का हिस्सा हैं और उनको फिर बहुत सारे मौके भी दिए गए। अब मैं यही एक बात है, 27 मैचेस जी में वो इतने यही एक कामयाब बात नहीं है कि 27 innings में। साइम अयूब अगर 27-28 मैचेस खेल सकते हैं तो साहबजादा फरहान भी 27-28 मैच खेल सकते हैं, जबकि साहबजादा फरहान को तो 27 नहीं, मेरे ख्याल से 40 मैच खिलाने चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर साहबजादा फरहान की हम बात करें तो वो कितने साल से फर्स्ट क्लास में, लिस्ट ए में और T20 में 10 साल हो रहे हैं तकरीबन, और 10 साल हो रहे हैं और कब से टॉप में है, टॉप 3 में। मैं चलो मैं टॉप 1 में नहीं बात कर, टॉप 3 में कब से है, 3 से 4 सीजन में है। तो मेरे ख्याल से अब ये नहीं हो कि वो आए तो एक सीरीज के बाद जो नेक्स्ट सीरीज और उसमें परफॉर्म नहीं करें तो वो बाहर जाए। लेकिन वहाँ यही बात आती है ना खुर्रम की लाइकिंग डिसलाइकिंग, कोच और कप्तान की मर्जी, क्योंकि इसको लेकर तो गए थे साहबजादा फरहान को पिछले हम टूर पे, लेकिन क्या हुआ? देखें, किसी को ले जाना वो मसला नहीं है, खिलाना भी जाके सही जगह पे खिलाना, उससे परफॉर्मेंस करवाना, दोनों अलग बातें हैं। साहिबजादा की परफॉर्मेंस के बताता हूँ, लास्ट 3 T20 डोमेस्टिक टूर्नामेंट का बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना हुआ, फिर कायजम ट्रॉफी में बनाया लास्ट ईयर ये वनडे का भी बेस्ट बैट्समैन था। तो ऐसा नहीं है, तीनों फॉर्मेट में बड़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर रहा है। हाईलाइट अब हुआ और उस पे ये आलम था, ये पहली ड्राफ्ट में पिक नहीं हुआ था। हाँ, वो परफॉर्मेंस की बेसिस इससे अंदाजा लगा लें।